Hi guys, welcome back to our YouTube channel IPMAT by LPT. I am Achal, your quant mentor, and in this video series we are going to have a look at a very important topic which is quadratic equations. आप IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट किसी भी एग्जाम के बारे में बात करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन बाकी टॉपिक्स में भी आता है. टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को आता ही आता है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द एजेंडा फॉर दिस होल सीरीज इज गोइंग टू बी, विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, विल लुक एट हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर विल लुक एट नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे उसका, एंड टुवर्ड्स द एंड विल बी लुकिंग एट सम हायर डिग्री इक्वेशंस एज वेल. क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक के बारे में भी हम बात करेंगे. ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू हैव अ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. But to understand quadratic equation, let's first understand what is a polynomial. ठीक है, so what is a polynomial? A polynomial expression is written something like this. इस तरीके से लिखा जाता है. यहां पर an-1, an-2 ये क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं. x की पावर n इज अ वेरिएबल, x की पावर n है. यहां पर वेरिएबल क्या है? x की पावर n-1, x की पावर n-2 एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इक्वेशन ऐसा लिखता हूं, 2 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 15. ये क्या हो गया? ये एक पॉलिनोमियल है. ये एक पॉलिनोमियल है x में. x की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज 2. x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर? अब ये गलती मत करना कि आप बोलो कि x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 4 है. नहीं, कोएफिशिएंट्स हम साइन के साथ लेते हैं. तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट -4 होगा, x क्यूब का कोएफिशिएंट 9 होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज -7, x का कोएफिशिएंट +10 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहां पर? -15 इज द कांस्टेंट टर्म ओवर हियर. ठीक है, तो ये जो चीज हो गई ना, ये जो चीज है, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है. अभी आप ध्यान देना, आई विल बी यूजिंग दीज टू टर्म्स वेरी एक्सटेंसिवली, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है. इक्वेशन कब बनेगा? अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर देता हूं तो ये बन जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक सॉरी, ये तो खैर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा ये. अब यहां पर एक चीज आती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की. व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? Degree of a polynomial is the highest power of the variable present in the polynomial. As simple as that. जैसे यहां पर x की पावर, यहां x की पावर लिखा नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है. 2, 3 से लेकर x की हाईएस्ट पावर क्या जा रही है? n जा रही है. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? n हो जाएगी. डिग्री सिंपली द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज योर डिग्री. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 6. अब यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. तो जब x की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन है. अभी इक्वेशन तो है नहीं यहां. फिर यह 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. वहीं अगर मैं बात करूं 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर एंड सो ऑन, तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर है 3, तो दिस इज अ क्यूबिक एक्सप्रेशन. ठीक है, इक्वेशन कब बनेगा? जब मैं इसको इक्वल टू समथिंग कर दूं. फॉर एग्जांपल इक्वल टू 0 कर दिया तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन. तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस डिस्टिंक्शन प्रॉपर्ली कि एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7. ठीक है, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. अब समझो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज. यहां पर x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो. मान लो y इज इक्वल टू दिस, इस पूरी चीज को y बोलते हैं या इस पूरी चीज को fx भी बोलते हैं. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलो या क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको. तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी -7. x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? -2. तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती रहेगी x की अलग अलग वैल्यूज से के लिए. ठीक है, वहीं इफ आई से 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0,
तो ये क्या बन गई, अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्या x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर? नहीं पुट कर सकते। देयर विल बी सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आप पुट करके देखो, x1 पुट करके या 0 पुट करके देखो, क्या ये इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा। देयर विल बी सम लिमिटेड वैल्यूज ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई करेगी, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन, जहां हम सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन ध्यान रखना, एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है। फाइन। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन या एक्सप्रेशन, एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर उस एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर दें तो ये बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? सो दिस वाज अ वेरी सिंपल बेसिक in introduction of quadratic equations. In the next video we'll be talking about how to solve a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जिसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, एंड फॉर्मूला मेथड। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस विल बी लुकिंग एट हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, subscribe to our channel to get notification about further videos that will also be uploading after this, and do share it with your friends. Thank you.